तो हुण इस दे नियम की है? परावर्तन के मुख्य तौर पर दो नियम है। पहला नियम इहदा यह कहता है कि आपतन कोण हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर हुंदा है। तो जे आपतन कोण 30 डिग्री है, परावर्तन कोण भी 30 डिग्री। आपतन कोण 45 डिग्री, परावर्तन कोण भी 45 डिग्री। आपतन कोण जे 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री है। जदों प्रकाश की किरण लंबात्मक रूप दे विच 90 डिग्री ते किसी सतह ते टकरावे तो जदों परावर्तित करती है उदों उसका कोण 0 डिग्री हुंदा है। 0 डिग्री दे विच आपतन किरण भी सीधी जाती है तो परावर्तन किरण भी उस रस्ते में वापस आती है। ये गल हमेशा याद रखनी है तुसी। तो पहला नियम इहदा यही है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम इहदा की कहता है, तुसी वो वख-वख उसके हिस्से इस परावर्तन के दौरान जिहड़े सी मैं तुहानूं डायग्रामेटिकली दिखाए। तो दूसरा नियम यह कहता है कि आपातीकरण, परावर्तित किरण अते अविलंब हमेशा इको सतह ते स्थित होंदे हन, इको तल ते स्थित होंदे हन। तां ये गल भी तुसी याद रखनी है। तुहानूं पेपर दे विच कई बारी प्रश्न आ जाता है, जिवें प्रकाश का परावर्तन की है, परावर्तन दे नियम लिखो। इस तरह मैं जिन्ना तुहानूं पढ़ाया उहदे विचों ही कुछ प्रश्न मैं तुहानूं ज़ुबानी इत्थे दस रहा, तुसी कापी ते नोट करियो ते उन्हां दे उत्तर लभण की कोशिश करियो इस लैक्चर चों। जिवें इस विच पहला प्रश्न है, दीपत वस्तुआं की हुंदियां हन, ते उसकी उदाहरण भी लिखनी है। इस तरह अदीपत वस्तुआं की हुंदियां हन, उदाहरण दिओ। इस तरह एक प्रश्न है, प्रकाश की परिभाषा दी। इस तरह जिहड़ा एक प्रश्न है वो तुहानूं मैं इत्थे पहले भी दस चुकिया कि प्रकाश का परावर्तन की है, ते एक प्रश्न है परावर्तन के नियम की हुंदे हन। हुण आपां अगे वल वधदे हां। तां हुण प्रकाश का परावर्तन किहदे राही कीता जा सकता है, उहदे बारे आपां देखांगे। तो इवन जे अपने कोले एक चम्मच है तो इस चम्मच राही भी आप प्रकाश का परावर्तन देख सकते हैं। तुसीं एक बिल्कुल साफ चम्मच अपने नेड़े रख के देखियो, उस विच अपनी शक्ल देखने की कोशिश करनी है। तुसीं नोट करोगे कि जिहड़ा चम्मच का आह वाला हिस्सा है, अंदर नूं खुब्बिया हुआ हिस्सा, इहदे विच तुहानूं अपना उल्टा प्रतिबिंब दिसेगा, जबकि जिहड़ा आह वाला हिस्सा है पिछला, इहदे विच तुहानूं इहदा सीधा प्रतिबिंब अपना दिखेगा। इस तरह एक दर्पण आपां होर कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट है, जिहड़ा ये है समतल दर्पण। तां इन्हां तिन्नां, वैसे जे वो चम्मच दे विच तुहानूं मैं दो तरह के दर्पण दिखाने की कोशिश की सी, एक उत्तल दर्पण ते एक अवतल दर्पण, जिहदे बारे आप अगे जानकारी ग्रहण करांगे। तो पहला मैं समतल दर्पण बारे तुहानूं दसना चाहांगा। समतल दर्पण तो पहला भी दर्पण बारे दसना चाहांगा। दर्पण असल विच हुंदा की है? आ एक समतल दर्पण है। इस दर्पण नूं किवें तैयार किया जाता है? सब तो पहली गल आपां नूं पता होना चाहिए कि एक पारदर्शी कच लिया जाता है, पारदर्शी कच की शीट, उस शीट के पिछले पासे पहला सिल्वर का पेंट किया जाता है। पहला किसका पेंट किया जाता है? सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर का जिहड़ा परावर्तन है वो सब तो वध है। इस करके इस दे कच की शीट के पिछे सिल्वर का एक पेंट किया जाता है। सिल्वर का पेंट करने तो बाद उस दे पिछे होर पेंट कर दिता जाता है, जिवें कि इस दर्पण दे विच पिछे दिखाया गया एक ग्रे रंग का पेंट जिहड़ा हैगा पिछे किया होया। पर इस ग्रे रंग के पेंट ते पहला जिहड़ा इस कच की शीट के पिछे रंग किया गया सी वो सी सिल्वर का।
बिल्कुल चमकदार हुंदा है सिल्वर। तो उस सिल्वर नूं जिहड़ा हैगा इत्थे की करन दी कोशिश की गई है, परावर्तक सतह बनाने की कोशिश की गई है। इस तरह दर्पण बनता है। दर्पण की आपां परिभाषा की देवांगे, कच की अजिही एक शीट जिस दे एक पासे परावर्तक सतह तैयार की हुंदी है ते दूसरे पासे पॉलिश की हुई सतह। हुण आह वाली इसकी परावर्तक सतह है ते आह वाली पिछे जिहड़ी पॉलिश की हुई सतह है। तां हुण आपां दर्पण की परिभाषा तो बाद समतल दर्पण की गल करांगे। जिहड़ा दर्पण तुहानूं मैं बार-बार दिखा रहा सीगा, यह हैगा समतल दर्पण, जिस दे विच आपां अपनी शक्ल देखते हैं। तो समतल दर्पण के बारे आपां नूं परावर्तन संबंध कुछ जिहड़े नियम है वो पता होने चाहिए हैं कि उहदे किहड़े-किहड़े गुण है जे उन्हां विचों परावर्तन होवेगा। जे समतल दर्पण दे विचों प्रकाश का परावर्तन होवेगा, परावर्तन समतल दर्पण चों भी हुंदा है ते गोलाकार दर्पणां चों भी हुंदा है। तो गोलाकार दर्पणां बारे बाद दे विच दस्सांगा। तो समतल दर्पण विच परावर्तन के नियम की है, ये मुख्य तौर पर 4 नियम है। पहला नियम इसका की कहता है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के विच हमेशा सीधा बनता है। सीधा प्रतिबिंब, जे मेरे को एक चम्मच फड़िया होया तो इस चम्मच का तुसी इस विच सीधा प्रतिबिंब देख सकते हो समतल दर्पण दे विच। दूसरा नियम जिहड़ा इसका है कि इस दे विच जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होवेगा। जिहड़ा तुहानूं प्रतिबिंब दर्पण दे अंदर दिख रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब तो भाव वो प्रतिबिंब जिसनूं पर्दे ते नहीं लिआंदा जा सकता। जिहड़ा दर्पण दे अंदर बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरा प्रतिबिंब जिहड़ा दूसरे किस्म की गल जिहड़ी बाद च तुहानूं दस्सांगा। पहला इसके तीजे नियम वाल वधदे हां। पहला नियम तुहानूं जिहड़ा पहला गुण दस्सिया समतल दर्पणां दे प्रतिबिंबां दा कि यह हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दूसरा दस्सिया हैगा इस विच कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। तीसरा जिहड़ा इसका गुण यह हैगा कि जो वस्तु का आकार है उही आकार प्रतिबिंब का दर्पण विच दिखेगा। ये नहीं भी जे बाहरले पासे उसका आकार वड्डा है ते अंदर दर्पण दे छोटा दिसेगा, नहीं, बराबर दिसेगा उसदे विच आपां नूं उसका आकार। ते चौथा पॉइंट जिहड़ा इसदा हैगा, चौथा गुण जिहड़ा समतल दर्पण नाल बनने वाले प्रतिबिंबां दा हैगा कि वस्तु की जिन्नी दूरी वधी जाएगी दर्पण तो उन्ना ही दूर उसके अंदर प्रतिबिंब बनता जाएगा। तुसी प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि आ चम्मच है, इसनूं मैं जिवें जिवें दूर ले जांदा जावांगा इसका प्रतिबिंब इस विच छोटा बनता जाएगा, जिवें जिवें नेड़े ले जांदा जाएगा प्रतिबिंब वड्डा बनता जाएगा। ते पंजवां ते लास्ट जिहड़ा गुण हैगा, अखीरला गुण समतल दर्पण नाल बनने वाले प्रतिबिंबां दे गुण किहड़े-किहड़े होणगे। अखीरला गुण जिहड़ा हैगा वो हैगा पासवां परिवर्तन। पासवां परिवर्तन तो भाव है कि पासा जिहड़ा दर्पण विच बदल जाएगा। मान लो जे कोई वो अपना सज्जा पासा है तो दर्पण विच वो खब्बा बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर तुहानूं हत्थ की उदाहरण दिखा रहे हैं। हत्थ इधरले पासे मैनूं अपना सज्जा हत्थ जिहड़ा दिख रहा, पर दर्पण दे विच वो खब्बे वर्गा दिसेगा। दर्पण दे विच वो बिल्कुल मेरे खब्बे हत्थ वर्गा दिसेगा। तो इसनूं आपां पासवां परिवर्तन कहने हैं। तो समतल दर्पण के जिहड़े ये गुण हैगे आ, इन्हां नूं कंट कर लो तो 4 तो 5 गुण आपां कीते हैगे। तो इत्थों तुहाडा एक प्रश्न भी बनता है कि समतल दर्पण नाल बनने वाले प्रतिबिंबां दे लक्षण दसो, उन्हां दे किहड़े-किहड़े गुण होणगे। तो ये 5 गुण तुसीं उस दे विच दस देने हैगे। हुण अपनी एक किरिया हैगी है किताब दे विच, तो उस किरिया दे विच आपां चम्मच का उपयोग करना।
ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਤਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਸਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਲਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।